रैशनल है। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल कब होंगी, जब परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन हमें दी गई है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो है a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, b इज इक्वल टू माइनस पी, c इज इक्वल टू माइनस क्यू। ऑलराइट, इस पे हम डिस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की रिप्लेसमेंट में b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। a की रिप्लेसमेंट में a की वैल्यू p प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू c की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पी स्क्वायर आ गया माइनस 4, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करें माइनस पी क्यू प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 पी क्यू माइनस माइनस प्लस 4 क्यू स्क्वायर। ये क्या है, p का स्क्वायर है प्लस 2a इंटू बी। 2ab फॉर्मूले जो हमारी फॉर्मूला होता है उस टर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है, 4 क्यू स्क्वायर 2 क्यू का स्क्वायर होता है। राइट, अब ये देखें कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर बंद हो रहा है, a और b लिखे, ब्रैकेट्स लगाएं, स्क्वायर लगाएं, कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी रूट है ये रेशनल रूट है। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर लास्ट में उसका जो है स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो रूट्स हैं हमारी रैशनल रूट्स हैं। इसलिए आई एडवाइज टू यू सेकंड पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे विदाउट एनी हेल्प। ऑलराइट, now we solve question number 4 of exercise 4.7. Question is, for what value of m will the roots of the following equation be equal? ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताना है कि m की कौन सी वैल्यू पे रूट्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब आपके पास जो रूट गिवन है वो क्या है कि हमारी जो इक्वेशन गिवन है m प्लस 1x प्लस 2 इंटू एम प्लस 3x, यहाँ पे x क्या है सॉरी, प्लस m प्लस 8। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास m प्लस 1 होगी, b की वैल्यू 2 इंटू एम प्लस 3 होगी और c इज इक्वल टू एम प्लस 8 होगा। ठीक है, ऐसे ही है, डिस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, d से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया। राइट, b की जगह b की वैल्यू पुट की 2 इंटू एम प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू a इंटू सी। राइट, 2 का स्क्वायर ओपन किया, 2 का स्क्वायर लिया 4, m प्लस 3 का स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट, मीन्स कि m का स्क्वायर m प्लस 2 इंटू 3 6m प्लस 3 स्क्वायर 9। इसको आपने इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, पहले इस m को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 1 को फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। मीन्स के m मल्टीप्लाई बाय m m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई बाय 8 8m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय m m प्लस 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 और 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 आ गया। राइट, ऑलराइट, अब आपने क्या किया कि इसको खोला, m स्क्वायर लिखा प्लस 2 इंटू 3 6m प्लस 9 माइनस m स्क्वायर 8m m प्लस हो गया 9m आ गया और 8 एज इट इज आ गया। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इनर टर्म्स के साथ, 4m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36 माइनस 4m स्क्वायर माइनस 36m एंड माइनस 32 और ब्रैकेट्स खत्म हो गई। 4m स्क्वायर माइनस 4m के स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। 24m में से माइनस 36m हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस साइन आएगा क्योंकि बड़े डिजिट के साथ माइनस था, माइनस 12m हमारा आंसर आया। प्लस 36 माइनस 32 सब्ट्रैक्ट किया तो 36 में से 32 सब्ट्रैक्ट हुए तो 4 आ गया। यहाँ प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़े डिजिट के साथ प्लस है। राइट, डिस्क्रिमिनेंट हमारा माइनस 12m प्लस 4 आ गया। अब आप क्वेश्चन दोबारा देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इक्वल। मींस के इक्वल कब होंगी, इक्वल का हमने रूल पढ़ा था कि इक्वल कब होंगी, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। राइट,
जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो इक्वल होंगी, मीन्स के गिवन इक्वेशन में है कि वो इक्वल है, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करें, फिर ये टर्म आप 0 के इक्वल पुट कर दें। जब ये टर्म 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4 जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो -4 हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है वो जब नेक्स्ट साइड में जाती है तो डिवाइड होती है। 4 डिवाइडेड बाय 12 1/3, m की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। अब ये m की वो वैल्यू है जहां पे रूट्स इक्वल आती हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरा मेथड समझ आ रहा होगा। इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये मेथड नहीं समझ आया, आप अपना मेथड चेंज कर लें, या अगेन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप बता दें, मैं अगेन समझा दूंगी। अगर आप मुझसे नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ऑलराइट, अब आपने क्या करने हैं कि सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। अगर उसमें इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर तो आपको उसमें कुछ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।